Ethanol blending, India has achieved the ambitious target of blending 20% ethanol with petrol 5 years ahead of its schedule, making a major milestone in its clean energy transition. This achievement has sparked debates over its economic, environmental and EV transition impact. देखिए, एथेनॉल ब्लेंडिंग 20% तक पेट्रोल में अलाउ थी, जो गाड़ियों को पेट्रोल में दी जा रही है। आज एथेनॉल डाला जा रहा है। अच्छा, आपने देखा होगा सर, पावर तेल लेंगे कि नॉर्मल तेल लेंगे? पावर तेल में एथेनॉल ज्यादा होता है। ठीक, एथेनॉल एक पॉजिटिव है, बट यहां पर डिबेट किस चीज पे आएगी? अगर 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग करके हमें एनवायरमेंटल इंपैक्ट में बदलाव दिखता है तो हम ईवी के पीछे क्यों भागे? जैसे मुझसे एक बच्चे ने कभी पूछा कि सर ईवी फ्यूचर है कि नहीं है, तो सेम आंसर 2 साल पहले भी था, सेम आंसर आज भी है। जब तक हम कन्वेंशनल एनर्जी बनाना नहीं बंद करेंगे तब तक ईवी फ्यूचर नहीं है। जब तक हम इलेक्ट्रॉनिक बैटरीज को, जो ईवी की बैटरीज डिस्कार्ड होती हैं, उनका सेफुल डिस्कार्डेशन नहीं लेंगे, ईवी बेनिफिशियल बिल्कुल नहीं। और मजेदार बात है, अगर कंट्री में 65% प्लस ईवीज हो जाएंगे और गल्फ कंट्रीज रशिया और यूएसए से तेल नहीं बिकेगा, तो पता है क्या होगा? पेट्रोल विल बिकम मोर चीपर देन इलेक्ट्रिसिटी। दे वोंट स्टॉप सेलिंग देयर पेट्रोल्स और डीजल। तो हमारे पास तो ऑप्शन ही है। इसीलिए अगर कोई कहता है मैं ईवी लेने जा रहा हूं, मैं सजेस्ट करता हूं 10 साल रुक जाओ, फोकस ऑन पेट्रोल एंड डीजल। क्योंकि ये जो ब्लेंडिंग कर रहे हैं, जो ग्रीन फ्यूल और बायो डीजल ला रहे हैं, बायो फ्यूल ला रहे हैं, ये क्यों ला रहे हैं? क्योंकि ईवी का फ्यूचर है, बिल्कुल माना है। ईवी को आपको पता है कहां इंप्लीमेंट करना चाहिए? पब्लिक ट्रांसपोर्ट। सरकार अपने इंफ्रास्ट्रक्चर लगा सकती है चार्जिंग पॉइंट। जैसे कभी गूगल पे सर्च मारना, 2500 करोड़ से ऊपर की गाड़ियां खड़ी हैं गोरखपुर डिपो पे, ईवी बसेस डबल डेकर। कब से? पिछले 1 साल से धूल खा रही है, बिल्कुल ब्रांड न्यू। वहां पे जब पूछा गया तो ऑफिसर ने कहा आज तक गाड़ी आ गई चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए, मैंने सरकार ने फंड दिए ना, हमें बताया। 1 साल से गाड़ी के टायर खराब हो रहे हैं, नई गाड़ी सड़ रही है, पर गाड़ी रोड पे नहीं चल सकती। तो पहला काम क्या है? गाड़ी लगाना नहीं है पहला काम। मार्केट में गाड़ी आ गई, आपके पास ईवी, आप अपने घर में चार्ज कर सकते हो। 1 किलोमीटर के अंदर कितने ईवी चार्जिंग स्टेशन? यहां से आप ये पूरा आलमबाग घूम लो, आपको ऑलमोस्ट 1 या 2 शायद मिल जाएंगे। एक सिर्फ आपका यही है हेजलनट फैक्ट्री के पास, बाकी कहीं नहीं। और वो इतना बड़ा नहीं है कि वहां पे 10 गाड़ियां एक साथ खड़ी। तो फ्यूचर एथेनॉल ब्लेंडिंग का हमेशा था, हमेशा रहेगा, और इसीलिए ईवी से बेहतर ऑप्शन यही था और यही रहेगा। जस्ट 1.5% एथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल हमने की कब? 2014 में। फिर E20 कॉम्पेबिलिटी स्टिकर इंट्रोड्यूस किया गया व्हीकल में। व्हीकल में क्या दिखाया गया कि ये एथेनॉल 20 की ब्लेंडिंग को एक्सेप्ट करेगा इंजन। 2023 के बाद की जो गाड़ियां हैं वो एथेनॉल 20 को एक्सेप्ट कर सकती हैं। तो जब E20 का स्टिकर लग गया गाड़ियों में, तो सरकार को भी लग गया, अब इसको हम बेच सकते हैं। 20% ब्लेंडिंग टारगेट अचीव 5 years ahead of शेड्यूल। हमने 2025 में इसको करना था, हमने कब कर दिया? 2030 में करना था, हमने कब कर दिया? 2025। पार्ट ऑफ द नेशनल पॉलिसी ऑफ बायोफ्यूल एथेनॉल ब्लेंडिंग हैज बीन ड्रिवन बाय स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू एनहांस एनर्जी सिक्योरिटी, रिड्यूस ऑयल इंपोर्ट एंड सपोर्ट फार्मर वेलफेयर। एथेनॉल जो होता है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से बनता है, एग्रीकल्चर वेस्ट से बनता है। तो पहले तो ग्रीन फ्यूल में आ गए, इसकी ब्लेंडिंग से क्या होगा? हमें फॉरेन से कुछ लेना नहीं पड़ेगा और फार्मर्स की आजीविका बढ़ जाएगी। अ व्हीकल ओनर्स कंसर्न, अ लोकल सर्कल सर्वे 36,000 respondents found 2 in 3 petrol vehicles owners opposed E20 mandate। रिड्यूस माइलेज, सबसे पहले क्या होता है? इससे माइलेज खराब होता है। हायर मेंटेनेंस कॉस्ट, इससे मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाती है। नीड फॉर न्यू मटेरियल, रबर्स, एलिस्ट्रोमस, प्लास्टिक, जो E20 की कंपेबिलिटी के लिए जरूरी है। गवर्नमेंट ने एडमिट किया है कुछ ना कुछ छोटे मोटे कमियां रह गई हैं फ्यूल एफिशिएंसी में, बट इन्होंने कहा इंजन की ट्यूनिंग से इन सारे लॉसेस को हम सही कर सकते हैं। अगर हम इंजन को बेहतर ट्यून कर दें तो वो ग्रीन फ्यूल पे भी चल सकता है। जो थोड़े बहुत कमियां बची हैं इनको हम इंप्रूव कर सकते हैं, आपको चिंता ना को करनी है। इकोनॉमिक एंड फिजिकल इम्पैक्ट, 1.4 लाख करोड़ फॉरेन एक्सचेंज सेव्ड। 2014 से 2025 तक होना चाहिए। एथेनॉल का सब्स्टिट्यूशन जो हुआ उसमें 1.40 लाख करोड़ हमने बचा लिए। 255% राइज हुआ है ऑयल PSU डिविडेंड्स का।
जो तेल की कंपनीज थी, जब क्रूड प्राइस फॉल हुआ तो उनके शेयर और डिविडेंड्स, मतलब जिसने 100 रुपए शेयर में लगाए थे उसको प्रॉफिट जो मिल रहा है हर एक साल में वो 255 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है। 100 रुपए मूल कीमत है उस शेयर की, उस पर डिविडेंड उसे 255% मिल रहा है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, मान लो आज शेयर की कीमत 10,000 रुपए एक शेयर की, तो 10,000 का 255 गुना उसको प्रॉफिट मिल रहा है, डिविडेंड लाभांश। ये प्रॉफिट पीएसयूज दे रही है आज ऑयल सेक्टर की, ठीक है। 2% पेट्रोल प्राइस रिड्यूशन डिस्पाइट सिग्निफिकेंट ड्रॉप्स ऑफ द ग्लोबल क्रूड ऑयल। आज क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, तेल का भी जो प्राइस है वो धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं। अब ग्रोथ ऑफ एथेनॉल प्रोडक्शन क्या होगा, अब हम कोशिश करेंगे कि 750 मैट्रिक टन तक करें, और ये आने वाले टाइम पे होगा। तो इसमें क्या होगा, सबसे ज्यादा क्या यूज होगा, शुगर आउटपुट डाइवर्टेड टू फ्यूल। 1.2 लाख करोड़ पेड फार्मर्स होंगे इस टाइम पे। स्टेबल शुगर कैन एक्रेज होगा, 57 लाख हेक्टेयर वो चीज होगी जहां से शुगर केन का हम यूज कर लेंगे। अब प्रॉब्लम क्या, एनवायरमेंटल कंसर्न्स, वाटर इंटेंसिटी। शुगर केन को लगाने के लिए जल बहुत चाहिए, गन्ना जहां लगता है वहां पानी चाहिए, और फार्मर अगर नॉर्मल में लगाएंगे तो प्रॉब्लम होगी, ग्राउंड वाटर निकालेंगे, जिससे क्या होगा, महाराज जैसे एरिया में क्या आ गया, सूखा आ गया। किसान को जब लाभ मिलता है तो वो लाभ के लिए पानी भी उखाड़ डालता है पूरा, तो सूखा आएगा हमारे देश में अगर एथेनॉल हमने ग्रीन ज्यादा यूज किया तो। दूसरा, लैंड डिग्रेडेशन। जब इंडिया में ऑलरेडी डिग्रेडेड लैंड बहुत है, वाटर इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, अगर ये बार बार जाती रहेगी तो ये जो होगा, ये एरिया क्या होगा, ये डेजर्टिफिकेशन की तरफ बढ़ जाएगा। क्रॉप डाइवर्जन, 34% ऑफ कॉर्न आउटपुट वाज डाइवर्टेड टू एथेनॉल, फोर्सिंग द सर्ज इन द कॉर्न इंपोर्ट। अब क्या हुआ, जो मक्का है उसका भी 34% हमने किधर डाल दिया, एथेनॉल ब्लेंडिंग में, तो मक्के की हमारे देश में कमी हो गई, तो मैं बाहर से मंगाना, जो हमारे यहाँ पैदा हो रहा है उसके बाद में बाहर से मंगाना पड़ रहा है, ठीक। द गवर्नमेंट इज डाइवर्सिफाइंग एथेनॉल सोर्स विद एफसीआई एलोकेटिंग 5.2 मिलियन टन्स ऑफ राइस फॉर एथेनॉल। अब क्या कर रहे हैं, हम चावल से भी एथेनॉल बनाएंगे, तो आने वाले टाइम पे चावल होना मिलियन का खाएंगे, ठीक। US pressure on import restriction. US has pushed India to relax ethanol imports restriction, calling current policies trade barrier. ठीक, यूएस ने कहा है कि एथेनॉल इंपोर्ट के रिस्ट्रिक्शन हटा दीजिए ताकि हम आपको एथेनॉल बेच पाए। इंडिया शुगर मिल एसोसिएशन वांट्स इंपोर्ट लिबरलाइजेशन, अंडरमाइन डोमेस्टिक कैपेसिटी बिल्डिंग, हर्ट फार्मर लाइवलीहुड, थ्रेटन्स इंडियाज एथेनॉल सेल्फ सफिशिएंसी। अगर हम यूएस का एथेनॉल लेते हैं तो ये सारी चीजें चली जाएंगी, क्यों, हमारे डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज खराब हो जाएंगी, हम फार्मर्स को जो फायदा दे पा रहे हैं वो नहीं दे पाएंगे, और हमारी सेल्फ सफिशिएंसी जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। एथेनॉल वर्सेस इलेक्ट्रिक व्हीकल, व्हाइल एथेनॉल ब्लेंडिंग हैज रिड्यूस्ड CO2 emission by 7 lakh ton, expert argues faster shift to EV will deliver greater climate gain. Currently EV marking only 7.6 of the vehicle sale in 2024. ठीक, आज भी ये कहा जा रहा है कि पेट्रोल के कंपैरिजन ईवी ग्लोबल इमिशन कम करते हैं, बट मेरा सजेशन हमेशा ही रहेगा, आप यहां पर काउंटर करके क्रिटिकली इवैल्यूएशन में लिख देना, हाइड्रोजन पावर्ड व्हीकल्स will be the better option which will generate only water. इससे बेहतर वो ऑप्शन। करंट स्टेटस, to meet 2030 target 30% EV sales growth must accelerate by India, 22% in next 5 years. Supply chain constant, EV adoption is limited by the rare earth element shortage as India relies heavily on Chinese supply for the components like magnets and the batteries. ईवी हमारे लिए बनाना मुश्किल क्यों है, क्योंकि इंडिया सबसे ज्यादा किस पे डिपेंडेंट है, मैग्नेट्स और ईवी के लिए, ईवी की बैटरीज के लिए चाइना पे। इंडस्ट्रियल रिस्पांस, कार मेकर सच एज मारुति सुजुकी हैज कट प्रोडक्शन टारगेट्स ऑफ ईवी ड्यू टू द सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन। मारुति सुजुकी ने ईवी बनाना कम कर दिया है, क्यों, क्योंकि मार्केट में सप्लाई नहीं होती तमीज से। गवर्नमेंट इज एंगेज टॉक विद बीजिंग टू इंश्योर रेयर अर्थ एलिमेंट सप्लाई स्टेबिलिटी, हाईलाइटेड द इंटरेक्शन बिटवीन एनर्जी सिक्योरिटी एंड जियोपॉलिटिक्स। इन्होंने कहा रेयर अर्थ मटेरियल्स जो है इनको आप हमें देने लगी है ताकि हमारी एनर्जी नीड फुलफिल रहे। चाइना भी सोच रही है कि हाँ थोड़ा बहुत दे देंगे, बहुत ज्यादा देने के मूड में वो भी हमें नहीं बैठी है, ये एक प्रॉब्लम हमारे साथ आ रही है। सपोर्टिंग फार्मर्स, एथेनॉल प्रोग्राम को हम लगातार चलाएंगे ताकि एग्रीकल्चर कम्युनिटीज को फायदा हो। एड्रेस करेंगे वाटर यूजेस कंसर्न को, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें एथेनॉल ही बनानी है तो हम जेनेटिकली मॉडिफाइड शुगर केन लगा सकते हैं जो ह्यूमन नहीं खाएंगे, तो उससे एथेनॉल बने कोई दिक्कत नहीं। हम क्या करेंगे, हम ऐसी क्रॉप बनाएंगे जिसको कम पानी में उगने का मौका मिले,
और क्या कर सकते हैं, ईवी ट्रांजिशन एक्सेलरेट करें, ईवी मोबिलिटी फॉर डीपर डीकार्बनाइजेशन, हम ईवी पे और जाएं ताकि कार्बन का इमिशन और कम होता चला जाए। While Petroleum Ministry indicates plan to pursue blending beyond 20%, Union Government clarified that no formal decision has been taken. अभी इंडिया ने 20% से ऊपर एथेनॉल ब्लेंडिंग को एक्सेप्ट नहीं किया है। ये इंडिया ने खुद कहा है कि अभी हम इसके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहे, हम भविष्य में सोचेंगे, भले पेट्रोलियम मिनिस्टर कुछ भी बोल रहे हैं।